नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने का प्रयास करेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है और शेयर मार्केट से हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कैसे पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। यदि आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं, आपको जानकारी नहीं है और आप शेयर मार्केट से स्टार्टिंग करना चाहते हैं और आपको शेयर मार्केट से स्टार्टिंग करनी भी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में करीब वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका 50% लोग शेयर मार्केट में कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमें भी एज ए इंडियन, हमारे यहाँ पे ये रेशियो काफ़ी कम है, तो हमें भी एज ए इंडियन शेयर मार्केट को समझना चाहिए। और आप आज से सीखना स्टार्ट करेंगे तभी आप एक समय ऐसा आएगा कि आप चीज़ों को सीख चुके होंगे और आप पैसा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। शांति से आपको इस वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक, तभी आप प्रॉपर चीज़ें समझ पाएंगे, आपको मोटिवेशन मिल पाएगा। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, या फिर आपको वीडियो पसंद आए तब लाइक कर दीजिएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और आप अगर शेयर मार्केट बारे में ज़्यादा सीखना चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड पर सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप हम इस चैनल पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शेयर मार्केट, जिसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट, होता क्या है। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझने का प्रयास करते हैं कि सपोज दैट हमारा कोई मित्र ने दुकान खोल ली है, शॉप खोल लिया है, कोई बिजनेस खोल लिया है, और मुझे उसके अंदर लग रहा है कि भाई इसका जो बिजनेस है, इसका जो कारखाना या बिजनेस है, जो भी है, या बिजनेस मॉडल है, इसका काफ़ी अच्छा है, तो मुझे उसके अंदर पार्टनर बनना चाहिए और उसको भी ज़रूरत है कुछ पैसों की, फंड की आवश्यकता है, जिससे कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं उससे बोलूँगा भाई मुझे ही पार्टनर बना ले, इसमें मैं ही पैसा लगा दूंगा। तो वो कहेगा ठीक है, मैं तेरे को 2% की, 5% की, 10% की पार्टनरशिप दे रहा हूँ, इतना पैसा दे दे और तू भी इस कंपनी में इतने % का मालिक बन जाएगा। अब वो कारखाना या बिजनेस प्रॉफिट करेगा, तरक्की करेगा, तो मेरा पैसा भी क्या करेगा, ग्रो करेगा, क्योंकि मैं उसके अंदर पार्टनर हूँ। तो जो भी प्रॉफिट होगा मुझे उसका उतना % मिल जाया करेगा। ठीक है ना। लॉस करेगा तो उतना मेरा भी लॉस हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से शेयर मार्केट के अंदर क्या रहता है कि बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड होती हैं। जब कंपनीज को आवश्यकता होती है फंड की, पैसे की आवश्यकता होती है, तो वो क्या करती हैं, अपने शेयर को बेच देती हैं। तो वो अपने शेयर को बेचती हैं। जैसे ही मैंने शेयर बाई कर लिया तो मेरे पास क्या आ जाता है, शेयर आ जाता है, और मैंने पैसा कंपनी को दे दिया। तो जब कंपनी के बाद वो पैसा आ जाता है, उस पैसे को कंपनी क्या लगाती है, अपने बिजनेस के अंदर लगाती है। जब वो बिजनेस ग्रो करता है तो कंपनी ग्रो करती है, ऊपर उठती है, और जितना पैसा मैंने लगाया था उतने % का मैं क्या होता हूँ, उसके अंदर मालिकाना हक मेरे को मिल जाता है। ठीक है जी। तो कंपनी ग्रो करेगी तो मेरे को मालिकाना हक उतना % मिल गया है, तो मेरा पैसा भी ग्रो करेगा। अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो कंपनी का लॉस होगा, तो मेरा भी लॉस होगा उतने % का। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कंपनी के अंदर मार्केट में हम उसकी मालिकाना हक को खरीद लेते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट जो कंपनी है उसका मार्केट कैप है 8 लाख करोड़ का है, और मैंने उसके अंदर 10,000 रुपये लगा दिए, तो मैं उसमें 10,000 रुपये तक का क्या हो गया, मालिकाना हक हो गया उसके अंदर उतना। ठीक है। तो हमें कंपनी दो प्रकार से प्रॉफिट होता है कंपनी के अंदर। एक तो हमारा ये होता है कि कंपनी प्रॉफिट करेगी तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। दूसरा होता है डिविडेंड। जब कोई कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट करती है, तो वो कुछ हिस्सा अपने जो शेयर होल्डर होते हैं उनके अंदर बांट देती है कि भाई पर शेयर में इतना इतना रुपए आपको दे रहा हूँ, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, या जो भी है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें दो तरह से इनकम हो जाती है। एक तो शेयर की वैल्यू बढ़ती है या घटती है, घटती तो घाटा हो जाएगा, बढ़ेगी तो फायदा हो जाएगा। और डिविडेंड यानी कि हमें इतना पर शेयर, हम इतना रुपये आपको दे रहे हैं, तो मेरे पास मान लीजिए पर शेयर वो दे रहे हैं 1 रुपये, और मेरे पास 1000 रुपये हैं, तो मुझे को 1000 रुपये का फायदा एज ए डिविडेंड मुझे को मिल जाएगा। ठीक है। तो ये होगी एक चीज। अब शेयर मार्केट के प्रकार कैसे होते हैं, ये जरा बात कर लेते हैं। शेयर मार्केट बेसिकली 2 प्रकार से होता है। एक होता है आपका IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इसके अंदर क्या रहता है कि कंपनी क्या करती है, स्टार्टिंग में क्या करती है, अपने शेयर को बेचती है। मान लीजिए उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं, तो 10,000 करोड़ का क्या करती है, वो अपने शेयर बेच देती है, और जो भी पैसा आता है उसको बिजनेस में लगा देती है। एक दूसरा तरीका ये होता है, सेकंड प्रकार है, वो ये है कि आपको क्या करना है कि शेयर को खरीदना है और बेचना है। यानी कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है और वो क्या कर रही है, अपने शेयर को खरीद रही है और बेच रही है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, उन शेयर को खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अब मेरे को प्रॉफिट कब होगा, मान लीजिए मैंने किसी शेयर को आज 100 रुपये के दाम पर खरीद लिया, 100 रुपये के दाम पर मैंने एक शेयर खरीद लिया मान लीजिए, और उसकी कीमत 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद मान लीजिए 1000 रुपये हो जाती है या 500 रुपये हो जाती है, 500 रुपये मान लेते हैं। तो 200 से 500 रुपये में मान लीजिए कोई चीज़ हुई तो 300 रुपये का मुझे फायदा हो गया। यहाँ पे टैक्स वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, तो मुझे एक शेयर पे 300 रुपये का फायदा हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा प्रॉफिट हो जाता है। अब जब शेयर मार्केट हम शेयर बाई करते हैं, तो शेयर हम बाई कहाँ करते हैं, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे, हमारे देश के अंदर 2 एक्सचेंज होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज जिनको हम कहते हैं। एक होता है आपका BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा होता है आपका NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर हम क्या करते हैं, अपने शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं।
अब मान लीजिए मैं सब्जी लेने जाता हूँ, तो हम लोकल मार्केट सब्जी लेने चले जाते हैं और वहाँ से सब्जी खरीद लेते हैं। लेकिन जो सब्जी बेचने वाला होता है वो वहाँ सब्जी की मार्केट जाता है खरीदने के लिए सब्जी को, है ना। तो इसी प्रकार से जब मुझे अगर शेयर खरीदना है, बेचना है, तो मुझे कंपनी के पास नहीं जाना है, मुझे कहाँ जाना है, NSE या BSE की वेबसाइट पे जाना है, या जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, जो ऐप होती है, हम उनके जरिए क्या कर सकते हैं, शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। तो बात ये आती है कि आपने चीज़ों को समझ लिया, अब हमें शेयर मार्केट जब मान लीजिए आप एंट्री लेनी है, तो हम स्टॉक को बाई सेल कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो आपको चाहिए डीमैट अकाउंट और एक चाहिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट तो ये होता है कि आपने मान लीजिए किसी शेयर को बाई कर लिया, तो उस शेयर को बाई कर लिया, तो उस शेयर को आप रखोगे कहाँ पर। तो पहले क्या करते थे, पहले पेपर वर्क होता था, तो वहाँ पेपर वर्क के हमें सर्टिफिकेट मिल जाता था कि भैया मैंने इतने शेयर फलानी कंपनी के बाई कर लिए हैं। लेकिन आजकल क्या है, आजकल डीमेटेरियलाइजेशन हो गया है, तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है, वहाँ पे आपको डिजिटल फॉर्म में आपको अकाउंट खुल जाता है और आपका एक तरह का तिजोरी, डिजिटल तिजोरी जिसको हम डीमैट अकाउंट कहते हैं, CSDL और NSDL देती है, दोनों दो आपकी डिपॉजिटरी होती हैं हमारे यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट होता है स्टोरेज करने के लिए। मान लीजिए मेरे पास गोल्ड है, पैसा है, तो मैं क्या रखता हूँ, तिजोरी में रखता हूँ ना। इसी प्रकार से आप जब स्टॉक को बाई करते हैं, तो वो स्टॉक कहाँ रखे जाते हैं, डीमैट अकाउंट के अंदर स्टोर किए जाते हैं, वहाँ रखे रहते हैं डिजिटल फॉर्म में, सेफली रखे रहते हैं। और दूसरा चाहिए मैं ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि मुझे शेयर बाई करने हैं, सेल करने हैं, तो कैसे करूँगा, तो मुझे ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट कौन देता है, तो जो भी सेबी से रजिस्टर्ड जो ब्रोकर होते हैं, हम वहाँ पर अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाते हैं। जैसे कि अप स्टॉक हो सकता है, जीरोधा हो सकता है, एंजल वन हो सकता है, धन हो सकता है, काफ़ी सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा करके, तो डीमैट अकाउंट कौन देता है, CDSL और NSDL देता है, जहाँ पर हमारा एक डिजिटल लॉकर खुल जाता है। और जब भी हम शेयर बाई कर लेते हैं, जो कि हमारा जीरोधा या एंजल वन इनके जरिए बाई करके अपने डिजिटल फॉर्म में यानी कि डीमैट अकाउंट के अंदर वो शेयर चला जाता है। और जब हम बेचते हैं, तो वो डीमैट अकाउंट से निकल करके किसी और के पास चला जाता है। क्योंकि मार्केट में जो BSE और NSE मैंने आपको बताया, वहाँ पर लोग खरीदते हैं और बेचते हैं। मान लीजिए कोई शेयर मैंने खरीदा, तो वो मेरे डीमैट में चला गया, जब मैं उसको बेचूंगा, तो मैं बेच करके जो भी खरीदेगा उसके पास चला जाएगा वो। तो इस प्रकार से प्रोसेस चलती रहती है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया प्रोसेस कि शेयर मार्केट क्या होता है और इसमें कैसे हम पैसा कमा सकते हैं। अब बात ये आती है कि हमें अगर इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट के अंदर, तो कैसे करें। देखिए, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि एक साथ में ही एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बिना रिसर्च के। यानी कि जब आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले आपको एजुकेशन लेनी है, आपको जानकारी हासिल करनी है। क्योंकि यदि आप जानकारी हासिल नहीं करेंगे, हम लोग आजकल क्या है, हम आजकल ऐसे डिजिटल माहौल में रह रहे हैं जहाँ पर फेक चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे लोग शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे लोग लॉन्ग वीडियो भी बना रहे हैं, बहुत से लोग फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, मतलब सोशल मीडिया भरमार है गलत वीडियो बनाने की। गलत किस प्रकार से, कि इस फलाने इस स्टॉक में या इस कंपनी के अंदर या इस पैनी स्टॉक में पैसा लगा दीजिए और आप 1 साल के अंदर ही आप करोड़पति बन जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है। देखिए, स्टॉक मार्केट में इतना जल्दी पैसा बनाना भी पॉसिबल नहीं है, और जो पॉसिबल है तो उसके लिए काफ़ी जो एक्सपीरियंस होल्डर जो इंसान होते हैं, जो काफ़ी अच्छे मार्केट पकड़ रखते हैं, वही पैसा बना पाते हैं। तो म्यूचुअल फंड हो या फिर स्टॉक मार्केट हो, हम आज इस वीडियो के अंदर स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। तो आपको पहले क्या करना होगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा कि हमें पैसा अपना, मान लीजिए आप 1 लाख से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो 1 लाख पे हमें रिस्क को वैसे कैसे मैनेज करना है जिससे कि हमारा लॉस कम हो और हमारे प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएं। अब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए किसी एक ही कंपनी के अंदर लगा दिए, तो क्या हो सकता है, अगर वो कंपनी ने प्रॉफिट दिया तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और कंपनी ने लॉस किया तो आपका अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट थोड़ी हुआ। तो आप अपने पैसे को, जो कि आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप उसके 3 हिस्से कर सकते हो या फिर 4 हिस्से कर सकते हो। मान लीजिए आपने 4 हिस्से कर लिए, 25-25 हज़ार के 4 हिस्से कर दिए, तो आप बेहतरीन क्लास की कंपनियां जो कि आने वाले समय के अंदर 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगी, काफ़ी अच्छे रिटर्न देंगे, आपको ऐसी उम्मीद है कि हाँ ये सेक्टर, ये वाली कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो 25,000 मैंने इसमें लगा दिए, 25 में लगा दिए, 25 में लगा दिए, 25 में लगा दिए। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। और हमेशा रिसर्च करके मार्केट की कंडीशन कैसी चल रही है, मार्केट की न्यूज़ एनालिसिस भी करनी चाहिए कि भाई अब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कई सारे क्या होता है कि बहुत सारे फेक न्यूज़ फैला देते हैं कि इस वाली कंपनी के अंदर धमाका होने वाला है, अच्छा हमारा बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी। तो हमें न्यूज़ की जो नेगेटिव ब्रांडिंग होती है ना, उससे भी बचना है। हमें
प्रॉपर तरीके से अच्छी कंपनियों की रिसर्च करनी है। अब रिसर्च करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको कंपनियों को रिसर्च कैसे करते हैं, अच्छी कंपनी कैसे ढूंढते हैं, एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैसे पता करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। इसलिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस इन्फॉर्मेशन इस इन्फॉर्मेशन को भी, जिससे कि बाकी लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी सीखें चीज़ों को, है ना, लर्निंग करें। तो आपको जब भी पैसा लगाना है मार्केट के अंदर तो लॉन्ग टर्म लेके चलना है। बहुत सारे लोग पैसा गवा इसलिए देते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म लेके आते हैं। अब आप पिछले 1 साल की बात देखें तो पिछले 1 साल के अंदर मार्केट ने कोई अच्छा खासा रिटर्न दिया नहीं है ना। तो जिसने 1 साल पहले पैसा लगाया होगा आज वो प्रॉफिट में नहीं होगा, आज उसका पोर्टफोलियो नेगेटिव ही होगा। फिर हम कहते हैं कि यार शेयर मार्केट तो जुआ है। दोस्तों, अगर आप 1 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं, 2 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं, तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, आपने अच्छी कंपनी को सिलेक्ट कर लिया है कि हाँ ये कंपनी कुछ अच्छा करेगी भविष्य में, तो आप कम से कम मार्केट में कम से कम उस कंपनी के अंदर 5 साल ठहरिए, रुकिए, तभी आप कुछ प्रॉफिट बना पाएंगे। तो कम से कम 5 साल। और बाकी तो आप जानते हैं कि अगर अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छी कंपनी, आज सोचिए कि जो बहुत आजकल टॉप 10 कंपनी बात कर लें, टॉप 50 कंपनीज की बात कर लें, अगर टॉप 50 कंपनीज में आपने अगर 5 साल पहले 10 साल पहले पैसा लगा दिया होता तो आज अरबपति भी होते आप। तो इसलिए अच्छी कंपनी के अंदर एक लॉन्ग टर्म के अंदर हम पैसा लगा के हम पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो डीमैट अकाउंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्टिंग करने के लिए आपको इनिशियल स्टेप बता देता हूं कि देखिए, आपको स्टार्टिंग करने के लिए 1 लाख से रुपये की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 1 लाख की जरूरत नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप पहले चीज़ों को सीखिए, समझिए, और आप इन्वेस्टिंग 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कंपनी फाइंड आउट कीजिए कि अच्छी कंपनी कौन सी है, और आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद कौन सी कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी बन जाएगी। जब कोई कंपनी छोटी है वो बड़ी बन जाएगी, यानी कि वो प्रॉफिट करेगी, अर्निंग करेगी, ग्रोथ करेगी, तो ऐसी कंपनी आप पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा क्या होगा, आपका पैसा भी ग्रो करेगा। तो इस प्रकार से आप किसी 1, 2, 3, 5 आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कीजिए, और आप 500 रुपये हर महीने भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसके अंदर SIP का कॉन्सेप्ट भी होता है। आपको लगता है कि ये कंपनी अच्छी है तो हर महीने आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते जाइए, 5000, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जो भी आपकी कैपेसिटी है। लेकिन वही पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए जिसकी आपको जरूरत नहीं है अगले 5 साल के लिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पैसा उनके पास होता है, अपनी FD को तोड़वा देते हैं, या मान लीजिए कुछ टेम्परेरी उनका पैसा रखा था 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, और उन्होंने उस पैसे को लगा दिया स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है, जो कि उनको जरूरत पड़ेगी 6 महीने बाद, 1 साल बाद जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने लगा दिया, चलो ठीक है बैंक में पड़ा हुआ तो हम लगा देते हैं, यहीं पे लगा देते हैं, लगा दिया, और उस स्टॉक का प्राइस नीचे चला गया। अब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे, उस पैसे को निकाल लेंगे, तो आपको लॉस में निकालना पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आप उस पैसे को लगाइए जो आपका एक्स्ट्रा पैसा है, जिसकी आपको अगले 5 साल के अंदर जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो आप ज़्यादा सेफ गेम खेल पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस इंट्रोडक्शन वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा, आपका एक थॉट प्रोसेस बिल्डअप हुआ होगा। अगर आप ज़्यादा सीखना चाहते हैं कि कंपनी को फाइंड आउट कैसे करें, अच्छी कंपनियां कैसे फाइंड आउट करें, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, लाइव इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं तो लाइव के लिए मैं बता दूंगा आपको। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, आपको उसके लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, और कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो आपको कमेंट करके पूछना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना विशेष ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और लर्निंग कीजिए, क्योंकि लर्निंग करोगे आप तभी अर्निंग कर पाओगे। जय हिंद।